जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक का हो चुका है समापन। तो ऐसे में एक एस्पिरेंट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत का प्रदर्शन रहा है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम की पाठशाला। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे कि किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीते, भारत की रैंक कितनी है, भारत ने कितने मेडल हासिल किए और कौन से खिलाड़ी हैं जो कि चर्चा में रहे हैं और किसने मेडल प्राप्त किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि पेरिस यानी फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो स्लोगन था, तो स्लोगन सबसे पहले हम लोग याद करते हैं या देखते हैं कि स्लोगन क्या था। तो इसका स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये इस ओलंपिक का स्लोगन था, गेम्स वाइड ओपन। ये क्या था? स्लोगन था। तो इस स्लोगन को आपको याद रखना है। और जो इसका जो डेट है, ये कब से हुआ था? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने कुल जो मेडल जीता है वो कुल मेडल 6 भारत ने जीता है। और अगर हम बात करें पिछली ओलंपिक की तुलना अगर देखें तो हम भारत ने थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। तो अगर हम बात करें भारत के प्रदर्शन को लेके, तो भारत का अब तक का जो ओलंपिक में प्रदर्शन रहा है उसमें ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जैसा कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें भारत ने अभी तक जितने भी ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। और इस बार की बात करें तो ये थर्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा भारत का। और इसमें भारत ने 6 मेडल जीत कर आया है भारत ने। और इस तरह से भारत का अभियान, ओलंपिक अभियान समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं कि भारत से कुल कितने खिलाड़ी गए थे ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल 117 खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंचे थे। और इससे पहले एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि ओलंपिक में इस बार जो ध्वजवाहक जो कहते हैं उसको, ध्वजवाहक कौन रहा था ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था उसमें ध्वजवाहक 2 लोग थे, एक तो पीवी सिंधु और जो दूसरा है वो है शरत कमल। ठीक है, शरत कमल, ये 2 लोग थे ओपनिंग सेरेमनी के। और जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था वो एक बोट में थे। तो बोट में भारत के साथ और 2 देश के खिलाड़ी थे। और वो देश कौन सा है? तो उसमें एक देश था ईरान। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने किसके साथ ओपनिंग सेरेमनी में बोट शेयर किया था, तो ईरान और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये 2 देश थे और साथ में भारत। तो पीवी सिंधु और शरत कमल को याद रखना है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। शरत कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। तो ये आपको याद रखना है, ये टेनिस प्लेयर है। उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है, क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक कौन कौन किसे बनाया गया? तो जो शूटिंग की प्लेयर है मनु भाकर को बनाया गया। और हॉकी के गोलकीपर काफ़ी ये चर्चा में है, पी आर श्रीजेश। ठीक है, इनका नाम है पी आर श्रीजेश। तो ये हॉकी के गोलकीपर हैं और इन्होंने जो मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत ने स्पेन को हराया, वो मैच इनका ये अंतर्राष्ट्रीय करियर का सबसे मतलब अंतिम मैच था। और इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये ओलंपिक इनका अंतिम ओलंपिक था और अंतिम मैच भी था वो। तो इनका नाम आपको याद रखना है, श्रीजेश, पी आर श्रीजेश। इनको
इंडिया की दीवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत की दीवार, इनका एक नाम दिया गया है भारत की दीवार, यानी कि दीवार के जैसा ये टिक के रहते थे गोल पोस्ट में और गोल होने नहीं देते थे, तो इसलिए इनको भारत की दीवार, वॉल ऑफ इंडिया या वॉल ऑफ हॉकी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। जो भारत ने 6 मेडल जीते हैं उसमें से 6 में से जैसे 3 एक तो गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रॉन्ज। तो भारत ने इस बार एक भी गोल्ड नहीं जीता है, सिल्वर 1 जीता है और ब्रॉन्ज में जो है वो 5 जीते हैं, और इस प्रकार कुल 6 मेडल भारत ने प्राप्त किया है। अगर बात करें तो सिल्वर की, तो सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता है, किसमें, जेवलिन थ्रो में जीता है। और गोल्ड तो इस बार नहीं आ पाया। हालांकि जो विनेश फोगाट है रेसलिंग की, वो जीतने के बहुत करीब थी, बट दुर्भाग्यपूर्ण रहा, काफ़ी निराशाजनक भारत के लिए रहा कि उनको फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनका वेट जो था ओवर वेट था, यानी कि 50 केजी ग्रुप में वो थी, लेकिन उनका 50 केजी प्लस कितना हो गया था, 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट हो गया था, जिसके कारण से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और हालांकि इसके बदले में इन्होंने अप्लाई किया है जो स्पोर्ट्स का जो कोर्ट होता है उस पर, जो ट्रिब्यूनल होता है उस पर, तो अपील को 13 अगस्त को इस अपील के रिगार्डिंग जजमेंट आने वाला है, जिसमें इन्होंने डिमांड किया है कि इनको सिल्वर मेडल दिया जाए, ठीक है। तो सिल्वर के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, अब अपील किया है। अब देखते हैं कि 13 अगस्त को क्या सुनवाई होता है और क्या जजमेंट आता है। तो जैसा भी होगा मैं इसको आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये चीज़ फिर आगे हम देखते हैं जो किस खेल में कितने भारत ने मेडल जीते हैं। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, और 2 मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो मनु भाकर का नाम आपको याद रखना है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीता है, एक तो सिंगल, एक तो व्यक्तिगत रूप में जीता है, और एक जो मिक्स्ड होता है, मिक्स डबल, उसमें इन्होंने 1 मेडल और जीता है। तो इस प्रकार इन्होंने 2 मेडल जीता है। तो पेरिस ओलंपिक का जो पहला ब्रॉन्ज मेडल है, पहला मेडल वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में मिला है मनु भाकर को, और उसके बाद जो दूसरा मेडल है वो मिला है मिक्स्ड, जो मिक्स टीम है उसमें, और ये था 25 मीटर वोमेन पिस्टल में। इनको मतलब इसमें भी जीतने का उम्मीद था, लेकिन इसमें इनको निराशा हाथ लगी। और तो आपको याद रखना है कि 10 मीटर में इनको मिला है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मिक्स टीम था उसमें कौन, 2 लोग थे, एक मनु भाकर और एक सरबजोत सिंह। तो ये सरबजोत सिंह है, इनको भी मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्वप्निल कुसाले हैं, इनको 10 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो जो तीसरा मेडल भारत के लिए जीता है वो किसने जीता है, स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले ने इनका जो इवेंट था वो कितना था, 50 मीटर राइफल। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो चौथा मेडल है वो भारत के लिए भारतीय हॉकी टीम ने जीता है ये, और इन्होंने किसको हराया है, स्पेन को हराया है, ठीक है। स्पेन को हराकर हॉकी टीम ने भारत के खाते में चौथा मेडल डाला है, और कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये लगातार बैक टू बैक इन्होंने, भारतीय टीम ने हॉकी में, यानी 2020 के ओलंपिक में भी मेडल जीता था, और फिर 2024 में भी, यानी कि बैक टू बैक लगातार इन्होंने मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो जो PR श्रीजेश है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और ये गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम के। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। और इनका इस मैच में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, पूरे ओलंपिक जो मैच हुआ उसमें काफ़ी, और इनको भारत की दीवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत की दीवार, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर देखें तो
नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं, हालांकि सभी ये उम्मीद लगाए थे कि नीरज चोपड़ा तो ज़रूर गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं ला पाए। ठीक है, तो इनको कौन सा मेडल मिला है? इनको सिल्वर मेडल मिला है, और इन्होंने 89.45 मीटर तक भाला फेंका था। लेकिन जो पाकिस्तान के नदीम थे, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, उन्होंने 92.97 मीटर जो है भाला फेंक दिया था, जिस कारण से ये पीछे रह गए और इनको सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट रहना पड़ा। तो ये 5वां मेडल था भारत के लिए। और इसके बाद जो अंतिम मेडल है वो अमन सहरावत ने जीता था। इसमें रेसलिंग में, पुरुष रेसलिंग जो है उसमें, और 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस प्रकार भारत का ये 6ठा मेडल था ये। तो ये सारी चीज़ें थी पूरे ओलंपिक के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत ने कुल जो रैंकिंग भारत की रही वो कितनी थी। तो पूरे जो ओलंपिक है उसमें सभी देशों में भारत की रैंकिंग 71 रही, और 71वें स्थान पे इंडिया रहा। और अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे चाइना रहा। ठीक है, और दूसरे स्थान पे जो सेकंड स्थान है वो सेकंड में कौन रहा? यूएसए। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक 71, चाइना का रैंक फर्स्ट, और यूएसए का रैंक रहा थर्ड। हालांकि यूएसए ने 125 मेडल जीते, लेकिन फिर भी यूएसए सेकंड नंबर पर रहा, क्योंकि चाइना ने यूएसए के तुलना में अधिक मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यूएसए ने 39 मेडल गोल्ड जीते हैं और इन्होंने 40 गोल्ड जीते। इस वजह से चाइना ऊपर चला गया और ये पीछे रह गया। और इसमें यही सारी चीज़ें थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले समय में, तो अगर ओलंपिक से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलने का, और आप उसको सही कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।